तो आज हम लोग प्रश्नावली 13.1 के क्वेश्चन नंबर 13 को हल करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है कि एक प्रशिक्षक प्रशिक्षक के पास 300 सत्य असत्य प्रकार के आसान प्रश्न, 200 सत्य असत्य प्रकार के कठिन प्रश्न व 500 बहुविकल्पी प्रकार के आसान प्रश्न और 400 बहुविकल्पीय प्रकार के कठिन प्रश्नों का संग्रह है। ठीक, यदि प्रश्नों के संग्रह से एक प्रश्न यादृच्छा चुना जाता है तो एक आसान प्रश्न के बहुविकल्पीय होने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक, ये हमें क्वेश्चन बोला गया है। ठीक, यानी जो हमें दिया गया है कि सत्य असत्य, क्या दिया गया है, सत्य असत्य। सबसे पहले लिखेंगे कि सत्य और असत्य। ठीक, सत्य और असत्य बोला गया है कि 300 सत्य असत्य प्रकार के आसान प्रश्न और 200 सत्य असत्य प्रकार के क्या हैं, तो कठिन प्रश्न है। यानी इसके जो कठिन प्रश्न, यानी यहाँ से आसान प्रश्न कितने हैं, आसान प्रश्न, और सत्य असत्य प्रकार के कठिन प्रश्न कितने हैं, ये देख लेते हैं। ठीक, कठिन प्रश्न देखिए दोस्तों, जो आसान प्रश्न है वह टोटल कितना है, तो 300 है, और कठिन प्रश्न टोटल कितना है, तो 200 दिया गया है। ठीक, 200 दिया गया है। वहीं आगे जब पढ़ेंगे तो हमें मालूम चला कि 500 बहुविकल्पीय प्रकार के आसान प्रश्न है और 400 क्या है, तो बहुविकल्पीय प्रकार के कठिन प्रश्न दिए गए हैं। यानी यहाँ से अगर बहुविकल्पीय प्रश्न लिखें, बहुविकल्पीय विकल्पीय प्रश्न, तो क्या हो जाएंगे, देखिए जो बहुविकल्पीय प्रश्न है उसमें जो है वो 500 कितने हैं, तो आसान प्रश्न। ठीक, यहाँ से आसान प्रश्न लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो आसान प्रश्न लिखने वाले हैं। ठीक, क्या लिखने वाले हैं, तो आसान प्रश्न। देख लेते हैं कितना है, आसान प्रश्न, और यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, तो कठिन प्रश्न हो जाएगा। ठीक, तो आसान प्रश्न टोटल इसमें कितना दिया गया है, बहुविकल्पी में, तो 500 दिया गया है, तो 500 हो जाएगा। और कठिन प्रश्न कितना दिया गया है, तो 400 दिया गया है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। ठीक, अब आगे बोला गया है कि यदि प्रश्नों के संग्रह से एक प्रश्न यादृच्छा चुना जाता है तो एक आसान प्रश्न की बहुविकल्पीय होने की प्रायिकता क्या होगी। सबसे पहले कुल संभावना लिख लेते हैं कि कुल प्रश्न कितने हैं। यदि हम लोग देखेंगे यहाँ पर तो कुल प्रश्न कितना हो जाएगा, कुल प्रश्न। ठीक, तो टोटल प्रश्न हमारा कितना है, तो देखिए 300 प्लस 200 प्लस 500 प्लस के 400, यानी तीन दो कितना हो जाएगा, 500, 500 1000 प्लस 1400, टोटल कितना है, तो 1400 हमें दिया गया है। जब इसको अब हल करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे कि माना माना क्या बोला गया है, तो एक आसान प्रश्न की बहुविकल्पीय प्रश्न होने की प्रायिकता क्या है। माना जो घटना ए है, घटना ए, वो क्या दिया गया है हमें, तो आसान प्रश्न दिया गया है। क्या दिया गया है, प्रश्न क्या है, तो आसान है। प्रश्न क्या है, तो आसान है, आसान है। ठीक, प्रश्न क्या है, आसान है। तथा जो घटना बी दिया गया है वो क्या है, तो बहुविकल्पीय प्रश्न है। जो प्रश्न है वह कैसे हैं, तो घटना बी बोला गया है, घटना बी क्या है, तो बहुविकल्पीय प्रश्न है, बहुविकल्पीय प्रश्न है। ठीक, प्रश्न है। तो ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा अतः यहाँ से लिखेंगे कि अतः ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आसान वाला बहुविकल्पीय प्रश्न। इसी में से लेंगे तो क्या हो जाएगा, आसान वाला बहुविकल्पीय प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक, बहुविकल्पीय क्या हो जाएगा, प्रश्न हो जाएगा। जब हम लोग पी, अब हम लोग क्या ज्ञात करना है, तो पी ए बाई बी ज्ञात करना है। हम लोग का मुद्दा क्या है, पी ए बाई बी ज्ञात करने का, जिसका सूत्र क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी हो जाएगा। ठीक, इतना हो जाएगा। ठीक, जब इतना हो जाएगा तो यहाँ से हमको क्या प्रश्न करना है, घटना है क्या, ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, तो देखिए आसान वाला बहुविकल्पीय प्रश्न, तो आसान वाला बहुविकल्पीय प्रश्न कितना है टोटल, तो 500 दिया गया है, 500 दिया गया है। और टोटल कुल प्रश्न कितने हैं, तो 1400 हैं, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 1400
100, ठीक, बट्टे में पीबी। बी क्या है? तो बहुविकल्पीय प्रश्न है। टोटल बहुविकल्पीय प्रश्न कितने हैं? देखिए, टोटल बहुविकल्पीय प्रश्न हमारे हो जाएंगे 900, ठीक। जब इसका टोटल बहुविकल्पीय प्रश्न कितने आ जाएंगे? 900, और इसका जब प्रायिकता ज्ञात करेंगे तो कुल प्रश्न कितने दिए गए हैं? तो हमें 1400 दिए गए हैं, यानी 900 बाई 1400। जब इसको हम लोग काटेंगे तो 1400 से 1400 कट जाएगा, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा? 5/9 हो जाएगा, ठीक। 5/9 हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन ये अच्छे से समझ में आए होंगे दोस्तों। मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग।